हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस एरा पे, जहां आपको गारंटी दी जाती है कि अगर आप यहां से पढ़ते हैं तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 2, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पर। आज इस लेक्चर में हम मोशन को ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना सीखेंगे कि मोशन को किस तरीके से हम ग्राफ्स पे रिप्रेजेंट करते हैं, और वह सभी ग्राफ्स हम इसमें सीखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर के सभी ग्राफ्स जो है मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आपको क्या करना है, पेन उठानी है, अभी अपनी कॉपी उठानी है और उन ग्राफ्स को करना है जो मैं आपको करवा रहा हूँ यहाँ पे। एक बार मैं करवा देता हूँ आपको, फिर आपको एक बार खुद से ड्रॉ करके देखने हैं उसे, तब तक आपको अच्छे से वो याद भी हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मेरा नाम है शशिकांत और आज आप देख रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2। तो हम आज देखने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, नहीं ऑफ मोशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखने वाले हैं मोशन की, मतलब किस तरीके से हम मोशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाले हैं, वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो ग्राफ्स हमारे आने वाले हैं वो आएंगे सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ सबसे पहले वन डाल के लिखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर। इसको हम एक्सटी ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एक्सटी ग्राफ भी कहते हैं। एक्स का मतलब है यहाँ पे डिस्टेंस और टी का मतलब है टाइम। यहाँ पे मैंने एक्स के ऊपर एरो लगाया है, मतलब इसका मतलब है ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले इन पे बात कर लेते हैं। तो इन ग्राफ्स को बनाते हैं सबसे पहले रेस्ट के ऊपर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं कब, जब बॉडी रेस्ट पे होती है। तो किस तरीके से हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है। यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना डिस्टेंस और यहाँ पे ले लेते हैं टाइम। देखो हमने ग्राफ में यहाँ पे ले लिया है डिस्टेंस वाई एक्सिस पे और टाइम ले लिया है हमने एक्स एक्सिस पे, और रेस्ट पे हमें ये ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये होता है हमारा रेस्ट पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कुछ इस तरीके से बनता है जब बॉडी रेस्ट पे होती है। देखो मान लो आप रेस्ट पे हो तो आप एक जगह रुके रहोगे। मान लो आप किसी डिस्टेंस पे खड़े हो, मान लो आप 20 मीटर डिस्टेंस पे खड़े हो और टाइम बीतता जाएगा पर आपका डिस्टेंस क्या रहेगा, 20 मीटर ही रहेगा। तो इसी तरीके से अगर आप 50 मीटर किसी डिस्टेंस पे खड़े हो तो आप रेस्ट पे हो, रुके हुए हो, तो आपका डिस्टेंस तो वही रहेगा, बस टाइम बढ़ता हुआ चला जाएगा। देखो टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है पर डिस्टेंस क्या है, एक ही है। इसका मतलब आप रेस्ट पे हो। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं किसी डिस्टेंस पे खड़ा हूँ अभी, मान लो इधर मेरे इधर डोर है एक, वहाँ से मैं कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हूँ। अब मैं यहीं खड़े रहूँगा तो टाइम तो निकलता जाएगा, मेरा बढ़ता जाएगा टाइम तो, पर डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो वही यहाँ पे दिखा रहा है कि जो डिस्टेंस है वो सेम है, बस टाइम बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी कि बॉडी की कहाँ पे है, रेस्ट पे है। तो इस ग्राफ को आप देखिए ज़रा, कुछ इस तरीके से बनेगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम जो ग्राफ होगा हमारा वो भी यही होगा, इस वजह से मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का साइन भी बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। दोनों ग्राफ सेम बनेंगे कुछ इस तरीके से। तो आप इसे देख लीजिए एक बार किस तरीके से बना हुआ है। अब इसके बाद हमने रेस्ट पे देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जो कि सेम होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब हम देखने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन पे। यूनिफॉर्म मोशन के लिए देखने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर आप कह लो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले तो हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं इसमें, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। ये हो गया हमारा डिस्टेंस और ये हो गया हमारा टाइम। वाई एक्सिस पर हमने डिस्टेंस लिया है, पीछे जैसे लिया था अभी वैसे ही, और टाइम हमने एक्स एक्सिस पे लिया है।
अब ये यूनिफॉर्म मोशन है। वैसे तो हमें पता है कि यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसके अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें ये ग्राफ बनाना है। तो इस ग्राफ में जो लाइन बनेगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी। देखो ये रिप्रेजेंट कर रही है, मान लो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बॉडी। तो इस तरीके ये जो लाइन है वो प्रोपोर्शनल वाली बनेगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से जितनी भी लाइन बना सकते हो वो इतनी कुछ इस तरीके से बनेगी। इसका मतलब है कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, यानी कि बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब ज़रूरी नहीं है ये ग्राफ ओरिजिन से ही स्टार्ट हो, ये ग्राफ यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है कुछ इस तरीके से। तो आप देख लो इसे, इस ग्राफ में अगर आप लाइन ड्रॉ करके देखोगे ना तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रही होगी बॉडी। तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। कौन सा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक बार बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ किस तरीके से बनेगा। ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और ये हो गया हमारा टाइम। अब सिंपल सी बात भाई, हमें पता है कि डिस्टेंस हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट तो हमारा भाई नेगेटिव हो सकता है ना। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो देखो इसमें ग्राफ तो कुछ इस तरीके से बनेगा ही, क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है। इस तरीके से तो बनेगा ही, यहाँ से भी ये लाइन बन सकती है, पर इसमें अब की बार जो ग्राफ है वो नीचे भी आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव भी आ जाएगा। क्यों नेगेटिव आ जाएगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारी नेगेटिव हो सकती है पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इस वजह से ये जो लाइन है ये नीचे नहीं आ रही थी, नेगेटिव में नहीं आ रही थी, ये सीधा ऊपर ही जा रही थी ये लाइन। पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो ये लाइन जो है वो नीचे भी ड्रॉ करी है हमने कि हाँ डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव हो सकता है। यहाँ से भी आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, यानी कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी जा सकता है। इसका मतलब ये है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अच्छे से नोट करके आप ग्राफ को देखिए और समझिए। सारे ग्राफ कवर कर देंगे आज हम। अब एक बार देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अभी हमने देखा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, अब हम देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। अगर आप पीछे वाला लेक्चर देखकर आए हो तो आपको पता होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होता है जिसमें बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करती है। जैसे पहले 5 सेकंड में 10 मीटर, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर, फिर उसके अगले 5 सेकंड में 20 मीटर, यानी कि डिस्टेंस जो है वो वेरी करता जा रहा है बट टाइम जो है वो सेम है, यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही देखना है। किस मोशन के लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं। वाई एक्सिस पर हमें डिस्टेंस लेना है और एक्स एक्सिस पर हमें टाइम लेना है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कि बॉडी जो है अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। उस बात को ध्यान में रख के इस ग्राफ को बनाना है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कुछ इस तरीके से भी बन सकता है, यहाँ से भी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जा सकता है। तो आप देख लो, इसमें आप देखो जो ग्राफ है वो आड़ा टेढ़ा जा रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, यानी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस जो है वो बॉडी ट्रैवल कर रही है। तो इस ग्राफ को ज़रा देखिए और समझिए। ये है हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब एक बार डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी देख लेते हैं भाई। डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख लिया है तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे आ गया हमारा टाइम। अब देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बॉडी इसमें कुछ इस तरीके से, पर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि ग्राफ जो है वो नीचे भी आ सकता है कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से नीचे लाना चाहो तो ये तो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और ये हो गया हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस हमें पता है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ ऊपर ही जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर तो जाएंगे ही पर ऊपर जाएंगे। इसमें ग्राफ नीचे भी आ जाएगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। तो बिल्कुल ईजी था ये, देखिए और नोट करिए।
बच्चों इसमें जो ग्राफ है ना, इसकी लाइन कुछ इस तरीके से भी जा सकती है, देखो, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव जा सकता है, तो ये लाइन कुछ इस तरीके से भी जा सकती है, नीचे भी आ सकती है, क्योंकि इसका मतलब भी यही है कि नेगेटिव में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। और इस लाइन को आप कुछ इस तरीके से भी बना सकते हो, मैंने बता दिया ताकि आप कभी ऐसा ग्राफ देख लो जिसमें लाइन कुछ इस तरीके से जा रही हो, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ उसके अंदर, कन्फ्यूज़ ना हो जाओ उसके अंदर। इस वजह से मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐसे बना दी है कि कुछ इस तरीके से भी जा सकता है, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट हमारा नेगेटिव जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये नहीं है कभी आप सोचो टाइम नेगेटिव में जा रहा है, नहीं, टाइम नेगेटिव में नहीं जा रहा। ग्राफ पीछे जाता तो नेगेटिव में जाता, पर ये नेगेटिव में क्या जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट जा रहा है। तो इसको नोट कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब जो सेकंड आता है हमारा, वो आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सबसे पहले जैसे हमने रेस्ट पे देखा था, तो रेस्ट पे देखने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। ये हमारी वेलोसिटी है जिसको हमने वाई एक्सिस पे लिया है, और ये हमारा टाइम है जिसको हमने एक्स एक्सिस पे लिया है। अब ये रेस्ट पे है, तो इसकी जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से एक्स एक्सिस पे ही बनेगी। कहाँ पे बनेगी, एक्स एक्सिस पे ही। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है ज़ीरो होगी, है ना। तो इसी वजह से हमने इसको एक्स एक्सिस ज़ीरो से ही स्टार्ट करा है। देखो यहाँ पे ज़ीरो होगा, ओरिजिन है नहीं, यहाँ ज़ीरो होगा ये, तो ये ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रही है कुछ इस तरीके से, और इस तरीके से टाइम बढ़ता जा रहा है, पर वेलोसिटी उसकी नहीं बढ़ रही है। इसको हम यहाँ पे नहीं बना सकते थे, इस ग्राफ की लाइन हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते थे। इसका मतलब है कि बॉडी की कुछ वेलोसिटी है, अगर कोई उसकी वेलोसिटी होगी तो रेस्ट पे होगा ही नहीं, पहली बात तो इस वजह से यहाँ पे लाइन नहीं आएगी। ये लाइन सिर्फ ओरिजिन पे रहेगी, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रहेगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है, तभी वो रेस्ट पे है। अब जरा बच्चों बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन की, मतलब यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की। यूनिफॉर्म मोशन, ये हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी हमारी बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, और यही वेलोसिटी रह रही है पूरे रास्ते, यानी कि हर सेकंड के अंदर, हर एक सेकंड के अंदर जो बॉडी है वो 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तभी बॉडी क्या रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको नोट करिए। अब चलते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। सारे ग्राफ वैसे इजी ही हैं, अगर आप एक बार खुद से बना लेते हैं, इसे ट्राई कर लेते हैं, जो कि आप करने नहीं वाले, है ना। पर फिर भी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो करेंगे ट्राई, तो वो अगर ट्राई कर लेते हैं तो उन्हें याद ही हो जाएंगे ग्राफ एक तरीके से। अब देखने वाले तो कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, भाई बच्चों यही 2 साल है पढ़ने के, जिसमें आप अपनी आदत बना सकते हो पढ़ने की। क्योंकि अगर आप देखो 12th के बाद अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो आप अपना ऐसी आदत बना के जाओ कि आप 3-4 घंटे बैठ के पढ़ सको, है ना। मान लो आप इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो तो उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा,
सिटिंग अच्छी चाहिए उसमें पढ़ने के लिए। और आप 11th-12th में मौज मार रहे हो भाई, पढ़ नहीं रहे हो, 1 घंटा भी मुश्किल से पढ़ पा रहे हो, तो उस चीज़ को ठीक करो थोड़ा। यहाँ से ठीक करते हुए चलोगे तो कॉलेज में दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी आपके हाथ में, मैं तो बस बोल सकता हूँ आपको। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, ये हमारी वेलोसिटी है और ये है टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये है कि बॉडी जो है वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसी बात को ध्यान में रखना है और हमें ग्राफ बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट नहीं रहने वाली। क्या नहीं रहने वाली? कांस्टेंट नहीं रहने वाली। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, यानी कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, जिसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है। नोट करेंगे इसे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे बच्चों कि जो वेलोसिटी है, जैसे हमने वहाँ पे देखा था कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। इसी तरीके से हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती पर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। और यहाँ पे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की ही बात कर रहे हैं, यानी कि ये वेलोसिटी जो है नेगेटिव में भी जा सकती है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे नेगेटिव में भी जा सकती है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार, इस वाली लाइन को। वेलोसिटी जो है वो हमारी नेगेटिव में भी जा सकती है कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे वेलोसिटी कहाँ गई? नेगेटिव चली गई। तो इस तरीके से ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। इसमें वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव भी जा सकती है, ग्राफ नीचे भी आ सकता है। नोट कर लेंगे इसे। जरूरी नहीं है कि ग्राफ आप यहाँ से कुछ इस तरीके से लेके आए, ऊपर से भी नीचे आ सकता है। ठीक है। अब चलो आगे बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसे बनेगा, वो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही बनाना है। यहाँ पे हमारा टाइम ही रहेगा और यहाँ पे वेलोसिटी है ना। इस पे एरो लगा दो आप। पीछे जो ग्राफ बनवाया है ना उसमें भी वेलोसिटी के ऊपर एरो लगा देना, मतलब v के ऊपर एरो लगा देना। ये होता है हमारा वेलोसिटी। सीधा v लगाओगे तो वो स्पीड भी हो सकती है एक तरीके से, तो एरो लगा देना। अब इसमें देखेंगे हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक बात तो ये हमें पता होनी चाहिए कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कौन सा होता है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन आप इसे कह सकते हो। क्या कह सकते हो? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि यहाँ पे जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है उसमें हमारी वेलोसिटी जो है वो बढ़ने वाली है। हम यहाँ पे रिटार्डेशन की बात नहीं कर रहे, रिटार्डेशन का ग्राफ हम अलग से देखेंगे। इस एक्सेलरेशन को आप पॉजिटिव एक्सेलरेशन मान के चलो। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो रिटार्डेशन का ग्राफ हम देखेंगे अब इसके बाद। अभी हम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ, और कौन सा ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि वेलोसिटी जो है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी। मान लो आप बाइक चला रहे हो तो आपने पहले अपनी जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड रखी। उसके बाद आपने क्या करा? हर सेकंड आप 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज कर रहे हो, यानी कि पहले सेकंड में आपकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी। जैसे ही दूसरा एक और सेकंड बीतता है आपने अपनी वेलोसिटी को 2 मीटर पर सेकंड बढ़ा दिया, यानी कि अब आपकी वेलोसिटी हो चुकी है 4 मीटर पर सेकंड। फिर उसका एक अगला सेकंड बीता एक, तो आपने अपनी 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी और बढ़ा दी, तो अब आपकी वेलोसिटी कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड आपकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज़ कर रही है। तो ये होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब हमारा यूनिफॉर्म कोई चीज़ होती है तो उसका हमें पता है ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है। इस ग्राफ को हम यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ क्या होता है। नॉन
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ये होगी हमारे यहाँ पे वेलोसिटी, एरो लगा देंगे ऊपर, यहाँ पे भी लगाया चलो, ये हो गया टाइम। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रही थी वो अब कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ेगी। जैसे आप हर सेकंड, पिछले वाले केस में हर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहे थे, अब हो सकता है हर सेकंड कभी वो 2 मीटर पर सेकंड की इंक्रीज करे वेलोसिटी, कभी 4 मीटर पर सेकंड की कर दे, कभी 10 मीटर पर सेकंड की कर ले, है ना भाई। हर सेकंड अलग अलग वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वो अलग अलग रेट से चेंज कर रहा है, तो उसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसमें कुछ इस तरीके से बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से, यहाँ से भी कुछ ग्राफ इस तरीके से स्टार्ट हो सकता है। तो ये हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ। याद रहे मैं यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ नहीं बना रहा, उसमें जो ग्राफ है वो नीचे जाता है, इस वजह से मैं इसमें ग्राफ को नीचे नहीं लेके गया, ऊपर ही लेके जा रहा हूँ, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब रिटार्डेशन बोला जाता है उसका मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अब इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं रिटार्डेशन के ग्राफ पे। अब आते हैं भाई हम रिटार्डेशन के ग्राफ पे। उम्मीद है मुझे आप अच्छे से नोट नहीं कर रहे होंगे, है ना भाई, अच्छे से नोट करो यार। जब मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए तो आप भी तो करो, मेहनत बनती है आपकी। आप किस पर बात कर रहे थे? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन पे, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब सिंपल सी बात भाई, एक्सेलरेशन यानी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन में वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही थी, रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी क्या करेगी, डिक्रीज़ करेगी, यानी कि ग्राफ हमारा कहाँ जाएगा, नेगेटिव में जाएगा, नीचे आएगा ग्राफ। किस तरीके से देख लेते हैं। इसमें हमारी वेलोसिटी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है, ये हमारा वेलोसिटी का एक्सिस और ये हमारी टाइम की एक्सिस हो गई। इसमें ग्राफ यूनिफॉर्मली क्या होगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज़ करेगी, कुछ इस तरीके से। इसको सही बना देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से ग्राफ जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से डिक्रीज़ करेंगे, यानी कि वेलोसिटी एक यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज़ होगी, क्योंकि ये हमारा रिटार्डेशन है भाई। इसको हम नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कह देते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ। अब बात कर लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से जो है वो डिक्रीज़ नहीं करेगी, वो डिक्रीज़ करेगी जैसा उसका मन करेगा, यानी कि यूनिफॉर्म रेट से नहीं करेगी। मन क्या करेगा, मन तो कुछ भी करता है। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज़ कर रही थी यूनिफॉर्म रेट से, यानी कि आपकी वेलोसिटी अभी चल रही है 100 मीटर पर सेकंड चल रही है आपकी वेलोसिटी बाइक। आप क्या कर रहे हो, 2 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड अपनी 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर रहे हो, है ना। पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज़ करी, अगले 2 सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी डिक्रीज़ करी, उसके अगले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करी, यानी कि कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है। पर अब आ जाता है भाई हमारा नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। इसमें वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से नहीं होगी, कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज़ नहीं करेगी, वो हमारी अलग अलग रेट से डिक्रीज़ करेगी, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ये आ गया हमारा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का, है ना। बाल बना दो कुछ इस तरीके से, बुढ़िया के बाल। चलो नोट करो। बच्चों हम एक बढ़िया से टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये तो हमने ग्राफ देखे सारे,
जितने भी ग्राफ होने वाले थे इस चैप्टर के अंदर, यूनिफॉर्म मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, एक्सेलरेशन का, रिटार्डेशन का, बॉडी रेस्ट पे होती है तब, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ सारे देखे। अब हम बात करने वाले हैं कि वेलोसिटी को किस तरीके से हम ग्राफ्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना कि हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला तो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहाँ हमें वैल्यू दी होती थी डिस्प्लेसमेंट की और टाइम की भी। पर अब हम फाइंड करेंगे कि ग्राफ के थ्रू किस तरीके से हम वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये रफ नहीं करा क्या मैंने। क्या देखने वाले हैं? वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि भाई वेलोसिटी है वो, है ना, उसका फॉर्मूला ही होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हेडिंग डालेंगे वेलोसिटी बाय डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पूरा नहीं लिखा भाई मैंने, आलस आ रहा था मुझे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे टाइम होगा। नीचे बना देता हूँ थोड़ा। अब मैं इस पर ग्राफ बनाने वाला हूँ, तो आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये कौन से मोशन का ग्राफ है। जो ग्राफ मैंने बनाया है ये कौन से मोशन का ग्राफ है। कसम है भाई तुम्हें, जिसकी समझो उसकी बताना है ये आपको कमेंट में कि कौन सा ग्राफ है। मैं भी तो देखूंगी पीछे के, अभी हमने ग्राफ देखे तो उससे आपको सीखने को मिला नहीं मिला कुछ। आप पहचान पा रहे हो नहीं पहचान पा रहे ग्राफ को, है ना। मुझे भी अच्छा लगेगा भाई जब कमेंट करके बताओगे कि ग्राफ अच्छा लगा सर, मतलब ग्राफ हमें पता था कौन सा है। तो मैं बता देता हूँ अब इसका कि हमारा जो ग्राफ है ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन का। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मैं यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको डी, और इसको नाम दे देते हैं ई। सिंपल। अब ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इस ग्राफ की मदद से हम किस तरीके से वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है कि वेलोसिटी को ग्राफ के थ्रू किस तरीके से फाइंड करें। अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो आप एक काम करो, ग्राफ की स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्लोप ऑफ द ग्राफ। ग्राफ की स्लोप निकाल लो, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। किस तरीके से निकालेंगे स्लोप ग्राफ की? स्लोप का मतलब है यहाँ पे ये tan थीटा, या फिर स्लोप का मतलब समझ लो हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ। बेस ऑफ ग्राफ। तो किस तरीके से हम स्लोप निकालते हैं ग्राफ की? हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ, ये फॉर्मूला होता है स्लोप का। अब ज़रा मेरे को ये भी बता दो भाई कि यहाँ पे कौन सी हाइट है और कौन सी बेस है। देखो यहाँ पे स्लोप हमारी ये है, हाइट क्या है इसकी? CD क्या है इसकी? हाइट CD। बेस क्या है? बेस है हमारा EC। बेस क्या है हमारा? EC। अब हम EC को AB भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि EC जो है वो AB के बराबर है। यहाँ पे हम मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो जो EC साइड है वो AB के बराबर है, तो हम EC को AB भी लिख सकते हैं।
पर जो इसका बेस है, जो स्लोप, इस ग्राफ का जो बेस है, इस स्लोप का जो बेस है वो तो हमारा ई सी ही रहेगा। पर मैथमेटिकली ई सी जो है वो ए बी के बराबर है, तो हम ई सी की जगह ए बी भी लिख सकते हैं, यानी कि सी डी और ई सी की जगह क्या आ जाएगा, ए बी। ये होता है हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला कि ग्राफ से किस तरीके से हम वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर है, आप स्लोप निकाल लीजिए ग्राफ की, और स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। हाइट ऑफ द ग्राफ जो कि सी डी थी अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ जो कि ई सी थी, यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे ई सी जो है हमारा वो ए बी के बराबर था, तो हम मैथमेटिकली ई सी को ए बी के बराबर रख सकते हैं। तो नोट कर लीजिए इसे। अब बच्चों मैं आपका एक थोड़ा सा जो छोटा सा भ्रम है वो दूर करने वाला हूँ, जो कि हो सकता है यहाँ पे देखो, जहाँ तक मुझे यहाँ पे हर बच्चा जो है वो गलती कर देता है। अब कुछ होंगे पढ़ने वाले बच्चे जो कि नहीं करेंगे। अब जो इस वीडियो को देख रहा है जो पढ़ने वाला नहीं है वो भी कहेगा सर मैं क्या पढ़ने वाला नहीं हूँ। अरे भाई तू है पढ़ने वाला, पर पढ़ तो सही। तू अलग चीज़ों में लगा हुआ है, पढ़ाई को तो भूल ही गया तू। अब बात तुझे सच बोले तो वो तेरे को अच्छी ना लगे। अब मान लो हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। याद रखिएगा वेलोसिटी हम किससे निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से हमें दे रखा है, ठीक है। और ये मान लो ये जो ग्राफ दे रखा है ये 15 मीटर पर सेकंड का दे रखा है, यहाँ पे 15 मीटर दे रखा है, मतलब है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ। और हमारा स्लोप का फॉर्मूला क्या था, हाइट ऑफ द ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ द ग्राफ। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि मुझे आप ये बता दो कि इस ग्राफ में हाइट क्या है और बेस क्या है। हाइट क्या है और बेस क्या है, ज़रा ये बता दो। हाइट क्या है और बेस क्या है। टाइम यहाँ पे आप ले लो, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, यहाँ पे 1 सेकंड, 0, 6 सेकंड, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारे जो डिस्टेंस है वो कुछ 15, 10, 5 मीटर, कुछ इस तरीके से रहा होगा। अब मुझे बस ये बता दो कि इस ग्राफ में हाइट क्या है ग्राफ की और बेस क्या है ग्राफ का। अब कुछ बच्चे होंगे जो कि बोल देंगे सर जो ग्राफ की हाइट है ना वो 15 मीटर है, तो आप हाइट की जगह तो लिख दो 15 मीटर, ठीक है भाई। और जो ग्राफ का बेस है वो हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, मान लो ये 5, हम ग्राफ थोड़ा सा आगे जा रहा है, तो कह देंगे जो सर ग्राफ की जो बेस है ना वो हमारा 5 है। ग्राफ का बेस क्या है, 5। और यहाँ से आप इसकी ना वेलोसिटी निकाल दो जो कि आ जाएगी 3 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों अगर आप ये सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे तो अच्छी बात है, अगर ये सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं भाई। हाइट ग्राफ की इसमें कुछ है ही नहीं, यहाँ पे हाइट है ही नहीं, कुछ हाइट कुछ है ही नहीं ग्राफ का। बेस तो आपने सही बोला, चलो 5, हाइट नहीं है ग्राफ की कुछ। हाइट कब होती ग्राफ की, जब ये ग्राफ ऐसे ना जाकर ऐसे जा रहा होता, तो मैं कुछ इस तरीके से ये हाइट लेता है इसकी। अब ग्राफ जो है वो ऊपर तो गया ही नहीं, वो तो सीधा जा रहा है। वो तो कहाँ जा रहा है, सीधा जा रहा है। समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। अगर ये ग्राफ ऐसे ऊपर जा रहा होता तो इसकी हाइट मानता मैं कुछ, जैसे ग्राफ मान लो कुछ इस तरीके से जा रहा होता, ठीक है, यहाँ पे ऐसे जा रहा होता तो मैं क्या करता है, लाइन ड्रॉ करता कुछ इस तरीके से, और मैं इसकी हाइट कितनी मान लेता, ये पूरी 10 है और यहाँ पे 5 है, तो 10 में से 5 माइनस करता है, यानी कि 5 मीटर की इसकी हाइट आ जाती। पर जो ग्राफ है वो तो हमारा भाई बिल्कुल ऐसे जा रहा है सीधी लाइन में, तो यानी कि इसकी हाइट तो कुछ है ही नहीं, तो हाइट को हम क्या ले लेंगे, 0। हाइट को हम क्या ले लेंगे, 0। हाइट को क्या ले लेंगे, 0। तो यहाँ पे हमारी हाइट हो जाएगी 0। और बेस क्या है, बेस हम आप कह सकते हो कि इसका जो बेस है वो 5 है, 5 है। बेस कुछ भी हो, हाइट तो 0 आ गई ना, तो हमारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे आप ये गलती करने वाले थे जो कि मैंने आपको बता दिया।
अब आप ये गलती मत करना भाई, समझ गए, ये गलती मत करना। और वैसे तो हम इस ग्राफ को देख के भी बता सकते थे कि वेलोसिटी क्या होगी। ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है रेस्ट का ग्राफ है, यानी कि आप 15 मीटर पे खड़े हो किसी डिस्टेंस पे तो टाइम बढ़ता जा रहा है, पर आप डिस्टेंस अपना पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहे, 15 मीटर पे ही खड़े हो, तो यानी कि आप रेस्ट पे हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। पर हमने स्लोप ऑफ द ग्राफ की मदद से भी बता दिया कि आप कन्फ्यूज़ ना हो जाओ भाई, तो नोट कर लो इसे। अब ज़रा चलते हैं आगे। अब हमने ये देखा कि जो हमारी वेलोसिटी है वो हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकाल सकते हैं। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो हम वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से ही निकाल सकते हैं। वैसे निकाल तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से भी सकते हैं, पर वो तो बच्चों का खेल हो जाता है। किसी टाइम पे वेलोसिटी को देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तो पता चल गई हमें वेलोसिटी, पर ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ी आते हैं। वो तो आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देंगे ताकि आप स्लोप वगैरह निकालो और फिर वेलोसिटी बताओ, है ना, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी बताना बच्चों का खेल है। अब जरा बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि अब हम एक्सेलरेशन को निकालेंगे। अभी तक हम वेलोसिटी निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, वेलोसिटी निकाल रहे थे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, पर अब हम एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। याद रखें, एक्सेलरेशन निकालने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, यानी कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही निकलेगा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें मतलब जो वेलोसिटी हमने निकाली वो हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकाली। अब हम जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से निकालने वाले हैं। तो ये ग्राफ मैं बना देता हूँ जरा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये हो गया हमारा टाइम और यहाँ पे आ गई हमारी वेलोसिटी। अब मैंने कुछ इस तरीके से एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, जो कि आप समझ गए होंगे कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। यहाँ से मैं कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे पीछे ड्रॉ करी थी जब ग्राफ बनाया था। इसको ओ नाम दे दो, इसको ए, बी, सी और डी, बिल्कुल। अब जिस तरीके से हमने वेलोसिटी निकाली डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, उसी तरीके से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। किस तरीके से निकालेंगे, हम ग्राफ की निकाल लेंगे स्लोप। क्या निकाल लेंगे, स्लोप निकाल लेंगे ग्राफ की, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ ग्राफ की क्या निकाल लेंगे, स्लोप। तो किस तरीके से ग्राफ की स्लोप निकालते हैं भाई हम, हाइट ऑफ द ग्राफ, हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन में बेस ऑफ ग्राफ, बेस ऑफ ग्राफ। ठीक है, अब जरा मेरे को ये भी बता दो ग्राफ को देख के, हाइट क्या है इसमें और बेस क्या है। तो हाइट तो है हमारी BC ग्राफ की, स्लोप कुछ इस तरीके से जा रही है। हाइट क्या है, हाइट क्या है BC, हाइट क्या है BC, बेस क्या है हमारा BD। वो वाली BD नहीं है भाई, वो वाली मत सोचो जो सोच रहे हो। यहाँ पे BD का मतलब है ये वाली ये जो लाइन है, वो आप बाद में पी लेना जो सोच रहे हो, पर अब यहाँ ध्यान दे दो। अब एक चीज़ देखो, हमने देखा हाइट जो है वो BC है, बेस जो है वो BD है, पर जो BD है वो OA के भी तो बराबर है, OA के भी तो बराबर है BD, सॉरी मेरे भी दिमाग वहीं जा रहा है भाई, इसका मतलब ये नहीं मैं पीता हूँ, ठीक है BD, ठीक है। अब आप देखो कि जो BD है वो OA के बराबर भी है मैथमेटिकली, तो हम BD की जगह, अब मैं DB बोलूँगा भाई, DB की जगह OA भी तो लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है BD उसकी जगह हम OA भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। किस तरीके से निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे ग्राफ की। स्लोप का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ ग्राफ अपॉन बेस ऑफ ग्राफ। हमने देखा हाइट ग्राफ की BC है, बेस ग्राफ का BD है, जो कि
ओ ए के बराबर भी है तो हम बी डी की जगह ओ ए भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। अब चलते हैं आगे। अब बच्चों हमने ये देख लिया कि हम वेलोसिटी किस तरीके से निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से। हमने ये देखा कि एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, है ना। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से और एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमने निकालना सीखा। अब हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से निकालेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से निकालना चाहे तो बच्चों का खेल है और ऐसे क्वेश्चन CBSE देता नहीं है। तो इस वजह से हम सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से हम निकालेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकालने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकालने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लेंगे पहले। यहाँ पे हम, ये हमारा टाइम है और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है। ये हमने यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ले लिया दोबारा से। यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आगे लहरें बना देंगे, लहरें इस तरीके से। और यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे। नाम दे देते हैं O A B C और D। अब इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं, तो वो हम स्लोप की वजह से नहीं निकालते। स्लोप से तो हम क्या निकालते थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालते थे। पर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस ग्राफ का एरिया निकालना है। जितना भी इस ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, ये जो ग्राफ है अपना पूरा, इसका जो ये एरिया है पूरा, ये एरिया अगर आप निकाल लेते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ग्राफ का क्या कर लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। तो किस तरीके से निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक तो हमें दिख रहा है रेक्टेंगल और एक दिख रहा है ट्रायंगल। तो हम डिस्प्लेसमेंट का एरिया इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि सबसे पहले रेक्टेंगल का निकाल लें, फिर ट्रायंगल का निकाल लें और उन्हें प्लस कर दें। बिल्कुल सही, ऐसे भी आप सोच रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। पर यहाँ पे हमें एक और चीज़ दिख रही है कि ट्रेपीजियम भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये रहा ट्रेपीजियम। तो सीधा आप ट्रेपीजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं, उससे भी हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो हम एरिया निकाल लें ट्रेपीजियम का, उससे भी हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। और क्या है ट्रेपीजियम, OACD। OACD। अब हमारा जो ट्रेपीजियम का एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स और इनटू में हाइट, इनटू में हाइट। बिल्कुल। अब ज़रा देख लेते हैं कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं। 1/2 पैरेलल साइड्स देखो हमारी, एक तो हो गई OD और एक हो गई हमारी AC प्लस AC। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट, हाइट क्या है हमारी BD। तो ये तो हो गया हमारा कि ट्रेपीजियम का एरिया अगर हम निकालते हैं तो हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा कुछ इस तरीके से। और ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, वो होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में हाइट। इसे नोट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि रेक्टेंगल और ट्रायंगल को प्लस करके किस तरीके से हम जो एरिया है निकालेंगे। तो आई होप आपने पॉज किया होगा वीडियो को और नोट किया होगा। तो मैंने बताया आपको, या तो आप ट्रेपीजियम का एरिया निकाल लो
या तो आप रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया अलग अलग निकालो और उन्हें प्लस कर दो। तो किस तरीके से लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालो, ट्रायंगल का एरिया निकालो, प्लस कर दो। तो चलो, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू में ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, ओ ए मान लेते हैं लेंथ को, इनटू ए बी। ये तो हो गया रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल जो कि होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू रेक्टेंगल की बेस क्या है, बी डी इंटू में हाइट। हाइट क्या है हमारी, बी सी। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। किस तरीके से निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है हमारा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा बी डी था, हाइट हमारी बी सी थी। इस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट को निकाल लेंगे। तो चलिए नोट कर लीजिए इसे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही था, बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।